उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या में राम मंदिर सज चुका है, राम जी विराजमान हो चुके हैं। इसके साथ ही पूरा भारत जो है वो राममय हो चुका है, लेकिन फर्रुखाबाद ज़िला जो है वो इस समय डबल राममय है, क्योंकि यहाँ पर अपरा काशी में जो है वो राम नगरिया लगी हुई है। तो राम नगरिया का जो इतिहास है बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो हमारे साथ में आश्रम के महंत ईश्वर दास जी हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे कि क्या इतिहास रहा है अभी तक राम नगरिया का। तो महाराज जी, आपका स्वागत है पहले हमारे चैनल पे। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद, जो कि आप दूर दराज की खबरें जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद, आपके चैनल का साधुवाद, सभी मीडिया कर्मियों का, पत्रकारों का साधुवाद। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोगों को जो है वो राम नगरिया का इतिहास नहीं मालूम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रहा है अभी तक राम नगरिया का इतिहास। राम नगरिया अनादिकाल से ही कहीं भी, यद्यपि विवेचन तो हमारे धर्म ग्रंथों में माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सागर सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सभी माघ के महीने में जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं, तब फिर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अनादिकाल से ही, यद्यपि अन्य सब युगों के अलग अलग तीर्थ रहे, लेकिन कलयुग का तीर्थ जिस प्रकार से सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, इसी प्रकार से कलयुग का तीर्थ माँ गंगा है। सर्व तीर्थमयी गंगा। तो कहीं भी गंगा के किनारे कल्पवासी साधु संत महात्मा 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। इस कल्पवास में जीव के जो हमारे द्वारा ज्ञात अज्ञात में जो पाप कर्म बनते हैं, वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं 1 महीने का जो हम लोग कल्पवास करते हैं। लेकिन एक सावधानी की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से पाप नष्ट होते हैं तीर्थ में, उसी प्रकार से हमारे द्वारा यदि कोई तीर्थ में असावधानी होती है, कोई हमारे द्वारा पाप बनता है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो न संशयः। और कहीं भी हम पाप करके आएँ, तीर्थ क्षेत्र में हमारा पाप, गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम गंगा के स्थान पर तीर्थ में हम यदि पाप करते हैं, वो पाप वज्र के समान हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसके साथ में सावधानी की भी आवश्यकता है। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, दुर्वासा ऋषि आश्रम में आप काफ़ी समय से हैं। आपने राम नगरिया बहुत लगी देखी हैं, विशाल देखी हैं। पहले की राम नगरिया में और अब जो लग रही है राम नगरिया में, उसमें क्या फ़र्क आया है? इसमें सबसे बड़ा तो फ़र्क ये है कि अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। और राम जी जब विराजमान हो जाते हैं, जब राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, तो फिर पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड में राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। अब निश्चित ही पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, सदैव बजा और बजेगा भी। हाँ, 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमारे राम जी को जो उनका एक तरीके से अपना घर मिला, उनको अपना मकान मिला, तो अब पूरे विश्व ब्रह्मांड का ही कल्याण निश्चित है। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राम जी जो है विराज चुके हैं। मैंने ये बात सही बोली थी कि जो फर्रुखाबाद है वो डबल राममय हो चुका है इस समय? हाँ, ये आपने जो बोला है यह एकदम सत्य है, क्योंकि एक तो हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं, और दूसरे यहाँ प्राचीन समय से ही राम जी गंगा जी के किनारे हम सब लोग कई प्रकार से अवतार होते हैं। जिस प्रकार से राम जी स्वयं कहते हैं कि हमसे जो है हमारा नाम बड़ा है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो नाम जो है वो असंख्य जीवों का कल्याण करता है। यहाँ पर आकर के गंगा के किनारे
साधु संत सदग्रस्त आकर के राम राम करते हैं, तो राम राम करने से समग्र जगत का कल्याण होता है। महाराज जी, जब भी रामनगरिया लगती है हर बार कुछ ना कुछ साधु संतों का जो है आक्रोश देखने को मिलता है, इस बार भी मिला है, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? यह आक्रोश, देखो प्रथम तो संत का जो क्रोध होता है, प्रायः समाज में ऐसा देखा गया कि लोग कहते हैं कि संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं पर यदि धर्म का अतिक्रमण हो रहा है, कहीं पर गौवध हो रहा है, कहीं पर हमारे नारी जाति की माता बहन की लज्जा का अपहरण हो रहा है, तो वहाँ पर यदि साधु क्रोध नहीं करेगा तो फिर साधु का साधु बनना बेकार है। धर्म के लिए साधु को क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो क्रोध कैसा हो? साधु का क्रोध होता है पानी की लकीर, पानी पे लकीर खींचो मिटते देर नहीं लगती है, और दुष्ट का क्रोध होता है पत्थर की लकीर। तो हम लोग संत महात्मा यदि किसी प्रकार की मेला में कोई अव्यवस्था देखते हैं तो क्रोध होता है, संभव है, लेकिन वो क्रोध भी कल्याणकारी क्रोध है। हमारे यहाँ ऐसा महान पुरुष कहते हैं कि साधु का क्रोध, साधु का श्राप भी सदैव वरदान सिद्ध हुआ है। जैसे कोई असाधु मिल जाए तो उसकी प्रीति अच्छी नहीं है, उसका प्रेम अच्छा नहीं है, अपितु साधु का क्रोध अच्छा है। महाराज जी, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, 1-2 सालों से, कि साधु संतों के साथ जो है वो बुरे व्यवहार की बहुत घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, जैसे पालघर में हुआ और अभी पश्चिम बंगाल में भी हुआ था, तो इन सब चीज़ों पे क्या कहेंगे? यह जो घटनाएं हो रही हैं यह निंदनीय हैं, लेकिन यह घटनाएं हो किसके द्वारा रही हैं? यह घटनाएं जो अराजक तत्व हैं, जो सही से पूछो तो नास्तिक हैं, जो साधु संत का महत्व जानते ही नहीं हैं। संत साक्षात भगवान का रूप होता है। हाँ, सदैव से ही, कलयुग में ही नहीं, सदैव से ही, सतयुग से ही चला आया है। कुछ ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के रहे हैं तो वो सतयुग से ही संत महात्माओं को परेशान करते हैं। जैसे रावण ने कितने महात्माओं का काट काट करके रक्त भरा था घड़ों में, तो यह सर्वविदित है, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन हाँ, संतों का स्वभाव, संत को क्या चाहिए? संत को चाहिए जिस प्रकार से खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन रहा है, कटुक बचन साधु सहे और सहो न जाए। हम लोग कितना पृथ्वी को खोदते हैं, वृक्षों को काटते हैं, क्या कभी ये वृक्ष, ये पृथ्वी माता कभी हमारे खिलाफ गई? ऐसे ही साधु को भी, इतना सब होते हुए भी साधु यही चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये सनातन धर्म का सदैव से उद्घोष रहा है और रहेगा। हाँ, किसी प्रकार से कोई अराजक तत्व हैं, कोई दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो उनको ठाकुर जी स्वयं, भगवान स्वयं, प्रकृति उनको दंड देती है, देती रहेगी। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, सब लोग ये कहते हैं कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। विधानसभा में हमारे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई है कि नंदी बाबा कहाँ मानने वाले हैं या हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, तो क्या अभी वाकई में काशी मथुरा बाकी है? अभी काशी मथुरा तो उनके, हमारे जो वास्तव में अब भारत को सही नेतृत्व मिला, भारत को सही राजा मिला, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वास्तव में महाभारत में एक प्रश्न युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह आप हमें यह बताएं, राजा काल का कारण होता है अथवा काल राजा का कारण होता है? और कलयुग में भी ऐसे अनेक धार्मिक राजा हुए हैं, जैसे हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी धार्मिक राजा हैं,
ऐसे ही कलयुग में अनेक धार्मिक राजा हुए और उन धार्मिक राजाओं के समय में कलयुग एकदम ऐसा लगा ही नहीं कि कलयुग है। तो काल जो है राजा का कारण नहीं, राजा काल का कारण होता है। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक हो जाती है और यह उनके मुख्य टारगेट हैं। अभी तो पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऐसे और भी अनेक मंदिर निकलेंगे जिन मंदिरों की स्थापना हो रही है और आगे और कई मंदिरों की स्थापना होगी जो कि खंडहर बना दिए गए आक्रांताओं के द्वारा। उन जहाँ पर मस्जिद बना दी मंदिर को तोड़ करके, तो वहाँ पर अभी मंदिर बनना शेष है। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में दुर्वासा ऋषि के महंत ईश्वरदास जी थे जिन्होंने हमारे साथ में बहुत ही अच्छे से बात करी है और रामनगरिया के इतिहास के बारे में बताया है, देश के मुद्दों पर बात करी है। तो देखते रहिए सिटी न्यूज़ फर्रुखाबाद।